मनमोहन काना विनती करूं दिन राह तके रंग भरा फिजाओं में, वादियों में, नजारों में है भीनी भीनी सी खुशबुएं झूमती इन बहारों में। पल ये चार है खुशियों के, कर लो कैद इनको दिल में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाई है। सुबह का टाइम है। स्नान ध्यान पूजा पाठ आज मेरा पहले ही हो चुका है, लेकिन कुछ काम अधूरे हैं, कुछ काम मुझे पूरे करने हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई चढ़ा करके मूंगफली भून करके मैंने निकाल लिया था। उसी बचे हुए तेल में मैंने प्याज, हरी मिर्च और करी पत्ता, राई के दाने तड़का लगाया था। और इन सबको पक जाने के बाद मैंने 2 टमाटर को बारीक चॉप किया था, उसको ऐड कर दिया। बड़े दिन बाद पोहा बन रहा है मेरे घर में, और जो कुछ भी बन रहा है लगभग मतलब बड़े दिन बाद ही बन रहा है, क्योंकि बड़े दिन बाद ही ब्लॉग शूट हो रहे हैं, तो बड़े दिन बाद ही बन रहा है। बरसात का मौसम है तो मटर वटर तो मिलेगी नहीं। सिंपल पोहा भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। और पोहे की जान होती है मूंगफली। मूंगफली मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, पोहा भी बहुत ज़्यादा पसंद है बच्चों को। तो अभी तो आज बन ही रहा है। आज धनिया की पत्ती बिल्कुल थी नहीं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कई बार। गर्मी और ठंडी के मौसम में तो अवेलेबल रहती है धनिया की पत्ती, लेकिन बारिश के मौसम में थोड़ी सी कम मिलती है। फिर प्याज टमाटर पक जाने के बाद फटाफट से मैंने धुल करके पोहा रखा था, उसको ऐड कर दिया है। पोहा ऐड करने के बाद अच्छे से कर देना है मिक्स करके मैंने नमक पहले ही डाल दिया था जब मैं प्याज भून रही थी, तो बाद में बस इसको मिक्स करना होता है। अच्छे से मिक्स कर दीजिए। पोहा मटर का सीजन होता है तो आप इसमें मटर गाजर सब कुछ डाल सकती हैं सब्जियां, लेकिन अब बरसात के मौसम में तो सिर्फ मूंगफली है। या तो आप स्टोर करके रख सकते हैं, मटर गाजर तो हम स्टोर करके नहीं रख सकते, लेकिन मटर को स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने, चलिए कोई बात नहीं, सीजन के हिसाब से बन जाता है, जो भी रहे अवेलेबल बना खा लेना चाहिए। ऐसा कोई नहीं कि जो चीज़ नहीं है उसके बारे में सोचना चाहिए, जो चीज़ है उसके बारे में सोच करके वही बना करके खा लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा पहले मुझे लगता था ना पूरा दिन मेरा कुकिंग टाइम में चला गया, लेकिन जब से दिल्ली से लौटी हूँ मन ये हो रहा था ना, चलो भाई कुछ भी थोड़ा सा बना खा लो, टाइम बचत करो, टाइम अपना कहीं और लगाओ। पूरा दिन खाना बनाने में ही लग जाता है। हम स्त्रियों का ना आधे से ज़्यादा टाइम खाना बनाने में। अब ऐसा नहीं करती हूँ, कुछ भी बना लेती हूँ, कुछ भी खा लेती हूँ सिंपल तरीके से। पहले भी मैं सिंपल तरीके से बनाती खाती थी। तो यहाँ पे बच्चों का टिफिन हो चुका है पैक और बच्चे गए स्कूल। एक बार तो होता सुबह सुबह सब्जी रोटी बन जाती तो आधा काम हमारा ख़त्म हो जाता है, लेकिन जिस दिन पोहा वगैरह नाश्ता बना दो ना, तो अभी तो दोपहर का पूरा काम बचा हुआ है। तो पैकेट वाला दूध आया था आजकल, मैं बोल रही थी ना कि पैकेट वाला दूध आदत लग गई है। ये मोटा दूध होता है, अच्छा होता है। और यहाँ पे मिर्च धुल करके मैंने फैला दी है। तो आज मिर्च का इंस्टेंट अचार बनाएंगे, तुरंत बनाओ तुरंत खाओ वाला। तो मैंने कहा चलो भाई आज थोड़ा सा मिर्च का अचार बना देते हैं। बहुत दिन हो गया था क्या कि मैंने कभी बनाया ही नहीं था। आता तो था लेकिन कोई चीज़ होती ना घर में, सब लोग खाते नहीं। मैंने कहा आज सब खाएं चाहे ना खाएं, मैं अपने लिए बनाऊंगी मिर्च का अचार। वैसे आज मेरा व्रत था। सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके मुझे बहुत जोर की प्यास लगी थी। मैंने कहा बहुत दिन हो चुके हैं, पूजा पाठ भी की है, चलो सबसे पहले पूजा पाठ से ही शुरुआत करते हैं, बाकी काम तो होते रहेंगे। काम ना कभी खत्म होने वाले हैं, उसी के साथ भी पूजा पाठ। कभी कभी ऐसा होता है, आप लोगों को पता है, आप लोगों को हंसी छूटेगी, कभी कभी ऐसा होता है पूजा करने की आदत 1.5 महीने से छूट गई है। स्नान करने के बाद ऐसे होता है हम भूल ही जाते हैं भगवान। बाद में याद आता अरे भाई मैंने पूजा तो करी नहीं, फिर बाद में हंसी छूटती। देखो जिस चीज़ की आदत छूट जाती है ना, उस चीज़ को हम भूल ही जाते हैं। हालांकि मैं भगवान को नहीं भूलती, लेकिन पूजा करने की आदत जैसे होती है ना, मन में तो भगवान हमेशा रहते हैं, शरीर में, आत्मा में, हर जगह भगवान विराजमान है। हमारे रोए रोए में भगवान विराजमान है। या फिर यही कहिए कि भगवान के मतलब हर कदम पे ही हम चलते हैं। भगवान की सुबह से शाम, शाम से सुबह, बिना भगवान के हमारा दिन से रात कुछ भी नहीं होता। तो बिना भगवान के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये होता है ना, पूजा पाठ 1.5 महीने से आदत छूट चुकी थी। तो आज बेटे के लिए व्रत है। सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके कंकड़ स्नान कर लिया था। मैंने सोचा बाद में बाल धुल करके फिर से नहाऊंगी, लेकिन फिर मैंने सिर तो नहीं धुला, फिर स्नान कर लिया। उसके बाद झाड़ू पोछा किया और मतलब एक बार तो ऐसे सिंपल तरीके से हो गया था, जल्दी स्नान करने के चक्कर में प्यास लगी थी। पता नहीं कैसी आदत हो चुकी है ना कि प्यास लग जाती है सुबह सुबह, गर्मी का मौसम होता है। तो मैंने कहा सबसे पहले पानी चाय पी लेते हैं, थोड़ी सी एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा, फिर काम करेंगे। तो यहाँ पे चना को दाल मैंने सुबह सुबह उठ करके 2-3 घंटे पहले भिगा दी थी। आज मैं चने की दाल बनाऊंगी। इतनी यमी, इतनी टेस्टी बनाऊंगी ना, इसके आगे सब्जी फेल हो जाएगी। बड़े दिन हो चुके थे मुझे टेस्टी खाना बनाए हुए।
और मेरी आदत भी छूट चुकी, क्योंकि मैं यहाँ पर ज़्यादातर मैं पिसुआ जो हरियरा बोलते हैं ना, जच्चा के लिए हरियरा बनाती थी, दाल रोटी बनाती थी। मैं ही बहू होती थी, फिर मैं सोचती थी अपने लिए क्या ही अलग से कुछ बनाऊँ। बहू को दाल रोटी खाना होता था, ज़्यादातर हरी सब्जियाँ बनती थी, तो वो चावल तो बिल्कुल भी नहीं बनता, तो ज़्यादातर हरी सब्जी बनती थी, दाल रोटी बनती थी। दाल वो भी सिंपल तरीके से बनती थी, सिर्फ हल्दी नमक वाली दाल बनती थी। तो वहाँ पर जैसे खाना बनाते थे ना, वहीं की आदत लग चुकी है। अब यहाँ आके खाना बनाना होता है ना, तो नानी याद आती है कि खाना बनाने का बिल्कुल जैसे लगता है ना सिंपल कुछ बना लो, फटाक से बन जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे। तो यहाँ पे मैंने चने की दाल और इसमें लौकी और पानी, हल्दी, नमक और एक तेज पत्ता और एक चम्मच बड़ा वाला भर करके देसी घी डाल करके इसको हम हाई फ्लेम पे 3 सीटी लेंगे। 3 सीटी से ज़्यादा मत लगाइएगा, वरना आपका लौकी दाल सब एकदम से मिक्स हो जाएगा। अभी और पकाना है। जब तक हमारी दाल में 3 सीटी आ रही हैं, तब तक ये हरी मिर्चियाँ हमारी सूख चुकी थी। इनकी डंठल को तोड़ करके मैंने छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया। बहुत बड़े पीसेज में इसको मत कट कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा ना, जो जूस वगैरह है, मसाले वगैरह इसके अंदर नहीं जाएंगे। ये छोटे छोटे रहेंगे ना, तो ये इनके दोनों तरफ से जो हम नमक वगैरह डालेंगे, मसाले दोनों तरफ से ये अच्छे से कोट होंगे। सबसे पहले तेल को खूब अच्छे से गर्म किया है, उसके बाद इसमें अदरक लहसुन डाल दिया, उसके बाद हरी मिर्ची को डाल करके खूब अच्छे से मिक्स किया है। अभी हमने गैस को बंद कर दिया है, फिर थोड़ी देर में जलाऊंगी। इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक हल्दी डाल दीजिए। जैसे हम अचार बनाते हैं ना, सेम उसी तरीके से ये बनता है, लेकिन आप इसे तुरंत खा सकते हैं। उसके बाद ये मसाला बना हुआ जो मैं रखती हूँ, उसको मैंने डाल दिया है, जो सब इस मसाला में बना के रखती हूँ, सौंफ जीरा धनिया अचार वाला मसाला जो मैं ड्राई सब्जी मसालेदार सब्जी में डालती हूँ, उसको डाला है। उसके बाद इसमें मैंने सरसों के दाने को दरदरा कूट करके डाल दिया था। उसके बाद 1 नींबू का पूरा बड़ा वाला जूस डाल दिया है। बस इसको अच्छे से मिक्स करिए, ठंडा करिए, एयर टाइट जार में भरिए, आप आराम से इसको खाइए। जैसे भी आपको खाना, हम सब क्या होता है मुरमुरा के साथ ही खाते हैं, रोटी के साथ खाओ बहुत अच्छा लगता है, दाल चावल के साथ खाओ बहुत अच्छा लगता है। आप जैसे भी इसको खाएं, ये आपका तुरंत वाला अचार बन करके तैयार हो चुका है, हरी मिर्च का अचार। इसे ज़्यादा दिन तक नहीं रखिए, 10-15 दिन में बनाइए खाइए, तुरंत ख़त्म हो जाए फिर बनाइए खाइए। ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें नींबू पड़ा हुआ है, नींबू ख़राब हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाई है मैंने, इसमें सरसों का तेल डाला है, खड़े मसाले जैसे इसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची और इसमें जीरा, तेज पत्ता, दालचीनी डाल करके उसके बाद इसमें प्याज और हरी मिर्ची को चॉपर से मैंने चॉप किया था, उसको ऐड कर दिया है। तेज पत्ता में भी मैंने इसमें डाल दिया, दाल में भी मैंने तेज पत्ता डाला है, इसमें भी डाला है। खूब अच्छे से प्याज को भूनेंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा 1 डंठल करी पत्ता मैंने डाल दिया है। सुबह मैं पोहा बनाई थी तो करी पत्ता लाई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया 1 पत्ता करी, मतलब 1 डंठल करी पत्ता डाल दिया, अदरक लहसुन डाल दिया है। खूब अच्छे से मसाले को भूनेंगे खूब अच्छे से। उसके बाद इसमें मसाले 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच इसमें मैंने डाला सब्जी मसाला, आधा चम्मच किचन किंग, थोड़ा सा इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। मसाले जले नहीं इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। खूब अच्छे से मसाले को भूनेंगे, मसाले से तेल अलग हो जाएगा। उसके बाद आज टमाटर को मैंने ग्रेट कर दिया। हमारे बच्चे बड़े बड़े हो चुके हैं, हाई स्कूल और इंटर के छात्र हैं, बड़े हो चुके हैं, तब भी ये लोग टमाटर बीच बीच के निकालते हैं। फिर मैंने कहा मेरे पास दूसरा तरीका है, टमाटर को हम ग्रेट करके डालेंगे ताकि तुम लोग को दिखाई न दे। उसके बाद जब सब्जी बन चुकी थी, मैंने कहा दाल के अनुसार मैंने नमक डाला है। इतना इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा तो नमक थोड़ा सा जाना जरूरी है, नहीं तो वरना दाल में नमक कम हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया। खूब अच्छे से मसाले आपको लाल लाल भुने हुए दिख रहे होंगे, मसाले से तेल भी अलग हो चुका है, किनारे किनारे से दिख रहा है। बस इतना ही आपको मसाले को पकाना है। उसके बाद इसमें चने की दाल और इसमें लौकी डाल देना है। मैं सोच रही थी ना इसमें अरहर की दाल क्यों ना थोड़ी सी डाली, थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाता, या फिर कोई मूंग की दाल मसूर की दाल ऐड कर देती ना, थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाता। लेकिन दाल पकने के बाद बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी थी। चने की दाल जैसे जैसे ठंडी होती है ना, वैसे वैसे गाढ़ी हो जाती है। इसको कम से कम 7 मिनट तक ढक दीजिए। 7 मिनट बाद इसमें कसूरी मेथी या हरी धनिया की पत्ती डाल करके खूब अच्छे से मिक्स कर दिए। जब तक हमारी दाल बन रही है 7 मिनट, तब तक हम चावल भी चढ़ा देते हैं। आजकल नया चावल आता है जब घर में कुछ ना, तो उसका अंदाज़ नहीं होता। तो ये नया, अभी तक हम लोग ब्राउन राइस खाते थे काफ़ी दिन से, लेकिन ये अब इस बार मैंने वाइट राइस मंगाया है, तो इसका अंदाज़ ही नहीं मिलता। पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी ये गीला कभी ये सूखा बन जाता है, अंदाज़ नहीं मिल रहा है। 2-3 दिन पकाने के बाद अंदाज़ मिल जाएगा। यहाँ पे दाल में मैंने कसूरी मेथी डाल दी है। वही बात है, धनिया की पत्ती फेंक करके मारना ज़रूरी होता है, लेकिन वो अवेलेबल रहे तब। धनिया की पत्ती नहीं थी, उसकी जगह कसूरी मेथी डाली। इतनी महक आ रही थी दाल से कि पूछो मत। खाने के समय आप 1 चम्मच इसमें देसी घी डाल के खाइए, आप सब्जी भूल जाएंगे खाना। ये वाला जो मैंने अचार शेयर किया है, मिर्ची वाला अचार और दाल चावल और रोटी, भाई साथ में थोड़ी सी सलाद हो खीरे का और थोड़ा सा दही हो ना, तो मज़ा ही आ जाता है। बस रोटियाँ बनाई और बच्चों के आने तक
ये हमारा है बेटा और उसके लिए काजू बादाम अखरोट तीनों उसको ज़्यादा ज़रूरी होता है। कब कई दिन से ख़त्म हो रखा था। मम्मी मेरा काजू बादाम ख़त्म हो चुका था। मम्मी मेरा काजू बादाम, मैंने कहा ठीक है भाई रख देते हैं। तो इस बार मैंने ऐसे पैकेट खोल करके रखा है। मैंने अखरोट तो पहले ही भर दिया था, काजू बादाम रह गया था क्योंकि काजू बादाम था तो मैंने कहा चलो भाई इसको बाद में भरते हैं। तो बेटा हमारा इसको क्या होता है ना, उसको खाने पीने की ज़्यादा हेल्दी चीज़ें ज़्यादा वो खाता है, काजू बादाम अखरोट किशमिश और क्या कहते हैं दूध दही, ये सारी चीज़ें वो खाता है। ना चाय पीता है, कुछ ऐसी चीज़ें चीनी चाय गुड़ वो सब कुछ नहीं खाता है। अब भाई सब कुछ बनाने के बाद मुझे भी भूख लगी थी। मैंने कहा चलो हम भी कुछ खाते हैं। तो यहाँ पे आम निकाला है, थोड़ा सा दूध और आम डाल करके मैंगो शेक बनाने की तैयारी कर ही रहे थे। तब तक फटाफट से इतनी तेज़ आंधी शुरू हुई और लाइट भी कट गई। मैंने कहा मेरी भूख की बारी में, और देखो ये लाइट को भी अभी जाना था। चलिए आपको दिखाते हैं कितनी जोर की बारिश हो रही। सबसे पहले तो खूब हवा चली, हवा चलने के बाद लाइट कट गई, लाइट कटने के बाद फिर बारिश होनी शुरू हो। और उसके बाद फिर मैंने इन्वर्टर से क्या किया, पीस लाया। मैंने कहा कब तक मैं इंतज़ार करूँगी, लाइट पूरी नहीं आई, पूरे दिन शाम को आई। फिर ये हमारा मैंगो शेक बन करके तैयार हो चुका। इतना टेस्टी लग रहा था ना। अब आम जाने वाला है बिल्कुल। पद्देव जी ने कहा ये लास्ट आम है, जब तक मिल जाए ये बिल्कुल जाने वाला है। मैंने कहा हाँ मुझे भी पता है, अब ये जाने वाला भी है और महंगा भी हो चुका है। इतना टेस्टी लग रहा था ना। कोई चीज़ जब जाने वाला होता है ना तो पता नहीं क्यों इतना अच्छा लगने लग जाता है खाने में। तो यहाँ पे मैंने आम का बनाया था, 1 कप भर करके मैंने बनाया था। मैंने कहा चलो भाई दोपहर का तो जुगाड़ हो चुका है, शाम तक ऐसा नहीं, कुछ चीज़ें मतलब ज़्यादा खाते हैं, कुछ चीज़ें ज़्यादा तो नहीं खाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या चीज़ वजन बढ़ा देती है। फिलहाल अभी वजन कंट्रोल में है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ। आप लोग भी कह रहे हैं नहीं लग रहा है। बहुत स्वादिष्ट बना था। शाम के मतलब रात के 7 बजे भूख लगी थी तो मैंने कहा चलो भाई कुछ बनाते हैं। थोड़ा सा मूँगफली मखाना आलू जितना मैंने नहीं खाया उतने हमारे बच्चों ने खाया था। आलू तो मैंने इसमें कम ही डाला था, टमाटर भर भर के डाला था। मैंने कहा आलू की क्वांटिटी कम कर देते हैं और आलू ज़्यादा बीन करके मैंने बच्चों को दे दिया। बहुत स्वादिष्ट बना था। मखाना मूंगफली मैंने थोड़ा ही बनाया था। मैंने कहा जितना खाना है उतना ही बनाएंगे, फिर अगली बार जब मेरा व्रत होगा फिर से नया बना लेंगे, क्योंकि ना रखे रखे बेकार सा हो जाता है बरसात में। सो फ्रेंड अभी बज रहे हैं शाम के 7 और मैंने अपना व्रत वाला आलू बनाया था, मूंगफली मखाना भुना था थोड़ा, और मेरे से ज़्यादा बच्चों को पसंद आए मखाना आलू। अभी शाम को उठ करके कंघी किए थे, सोचे थे टहलने जाएंगे, क्योंकि जिस दिन हम व्रत रहते हैं खाली पेट सबसे ज़्यादा अच्छा होता है वॉक करना। जब हमारा पेट खाली होता है ना तो बहुत ही फास्ट स्पीड में वॉक होती है। तो मैंने सोचा चली जाऊँ वॉक। फिर मैं देखा मौसम खराब था, मैंने सोचा शूज पहनो, फिर शूज जाओ, माटी कीचड़ में लपेट करके आओ, और बारिश भी हो रही थी। तो मैंने कहा चलो आज नहीं जाते हैं, मन नहीं हो रहा था मतलब व्रत के। और ऊपर से क्या है आपको पता है, भूख लगी थी, इतनी तेज भूख लगी थी कि ना चाहते हुए भी मैंने आलू बनाया। मैंने सोचा चलो भाई थोड़ा सा आलू खा लेते हैं। जब वहाँ दिल्ली में गई थी ना, जब मेरा व्रत रहता था, आलू मखाना मूंगफली चाय दूध इन सब से ही मेरा वजन बढ़ा। ऐसा नहीं कि वजन ऐसे ही 1 महीने में 9 kg बढ़ गया, खाने पीने से वजन बढ़ा था। यहाँ भी खाती पीती थी, लेकिन व्रत के दिन मैं सोचती थी चलो हफ्ते में 1 दिन हमारा डाइट हो जाएगा और वजन भी कम हो जाएगी, इसलिए नहीं खाती थी। आज मैंने पूरी कोशिश करी थी कि मैं चाय भी नहीं पीऊंगी और कुछ ऐसा नहीं खाऊंगी जिससे हमारा वजन बढ़ेगा, लेकिन मुझे पता है कि मैंने जो भी खाया है इतना ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाया जिससे हमारा वजन बढ़ेगा। मैं कल अपना वेट फिर से करूंगी, व्रत के 1 दिन बाद मैं अब डेली अपना वेट करूंगी, कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी, जो जितना बढ़ता है जितना घटता है। तो अभी मैंने 4-5 आलू फ्राई किए थे, थोड़ा सा देसी घी डाल के, सेंधा नमक और 1 टमाटर डाल के, हरी धनिया की पत्ती नदारत है हमारे घर में। पद्देव जी मार्केट गए हैं और कल मतलब चोखा बनाना था, आलू बैगन का भरता बनाने के लिए ना धनिया की पत्ती जरूरी होती है। तो पद्देव जी कह रहे थे तुम्हारे हाथ का बना हुआ चोखा बड़े दिन हो गया खाए, महीनों 1.5 महीनों से ऊपर। जब ये घर पे थे अकेले तो सिर्फ नेनुआ की सब्जी बनाते थे, बस नेनुआ की सब्जी और रोटी, ये नेनुआ की सब्जी रोटी, और शाम में दूध रोटी अपना खा लेते थे। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है हमारे कॉलोनी में आजकल, लाइट जाते ही पानी चला जा रहा है। अभी सुबह आंधी पानी तेज आया था तो ट्रांसफार्मर ही दब गया था, तो बिजली गायब तो पानी गायब।
फिर बर्तन धुलने के लिए रह गया था, इसलिए मैं सोच रही हूँ फटाफट से सबसे पहले बर्तन धुल लेती हूँ जो हमने खाया है। और उससे पहले मैंने सोचा आप लोगों से बातें कर लेते हैं, वीडियो का एंड कर देते हैं। आज हमारा व्रत था। व्रत किस लिए है, क्यों है, ये तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताना चाहती हूँ। हफ्ते में एक दिन मेरा व्रत मंगलवार को रहता ही रहता है, जो कि मैं बप्पा जी के लिए करती हूँ। ये तो मैंने आप लोगों से बताया है। बहुत सारी हमारी सखियों, सहेलियों, बहनों, बीवर का कमेंट आता है कि आप पूरी तरह डिटेल में बताएं कि आप कैसे व्रत रहती हैं, क्या करती हैं। तो सिंपल तरीका है, और गुड़ का मैं भोग लगा देती हूँ और धूप, दीप, फ्रूट, कभी घर में जो फ्रूट अवेलेबल रहते हैं चढ़ा देती हूँ। अगर आपके पास अगर लड्डू अवेलेबल होता है मंगलवार को, तो बप्पा को भोग में लड्डू सर चढ़ाएं। बस स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, यही फूल चढ़ा दीजिए। पूरे दिन आप व्रत रहिए, उनकी नाम से, उनकी श्रद्धा से, उनका नाम आप जप करते रहिए। ओम गण गणपतये नमो का जाप करते हुए आप अपने पूरे दिन को पूरा करिए। मतलब जब तक आप पूजा करती हैं तब तक 11 बार, 21 बार, जितनी बार आप जप कर सकते हैं। सच मानिए ना तो श्रद्धा आत्मा से होना चाहिए, और आप मतलब मुंह से मीठा बोलें, किसी के लिए कड़वा ना सोचें। तो ये सब भी एक पूजा का पार्ट ही होता है। जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, वैसे ना हमारे आत्मा से, हमारे मन की शुद्धि होना जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तभी हमारी पूजा जो होती है ना फलदायक होती है। तो आज तो मैंने आलू खाए, मूंगफली खाए और थोड़ा सा मखाना भुना था। बच्चों को बहुत पसंद आया, बच्चे हमारे खाए। जब मैं लेके बैठी थी, गुरु करे मम्मी थोड़ा सा और दे, तो मैंने कहा अब तो खाने बैठ गए। मुझे क्या पता था तुम लोगों को इतना पसंद आएगा। आलू मीठा आजकल आ रहा है ना, तो बच्चों को कम पसंद आ रही है। बाल काफी ज्यादा ग्रे हो चुके हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा है, पता नहीं मेरे नए बाल निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। अभी काफी दिन हो चुके हैं कलर किए हुए, तो मैं सोच रही हूँ कुछ दिन तक बिना कलर के ही रहने देती हूँ, देखती हूँ, पता चलेगा। और बस आगे क्या ही शेयर करना। रात का डिनर अभी बच्चे लोग करेंगे, क्योंकि अभी आलू वालू खाए हैं तो उनका मन नहीं करेगा। बाकी जो थोड़े बहुत बर्तन हैं, मैं उन बर्तनों को धुल लेती हूँ, किचन साफ कर लेती हूँ और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आज का व्रत जैसे हफ्ते में मंगलवार का व्रत रहता है, ये तो आप सबको मैंने बता ही दिया है, फिर एक बार बता देती हूँ। बाकी के जो व्रत हमारे रहते हैं, या तो बेटे के लिए रहते हैं या तो पति के लिए, 2 ही व्रत है। तो आज का जो व्रत है ना वो बेटे के लिए है, और बाकी के जो व्रत होते हैं पति के लिए होते हैं, बेटे के लिए होते हैं। अभी भादों में एक बेटे के लिए व्रत आएगा, जो उसको 3 छठी कहते हैं, जिसमें हम महुआ, तिन्नी का चावल खा के और पूजा करते हैं। 3 छठी जिसको कहते हैं, ललही छठ कहते हैं, वो वाला आएगा। तो आजकल बेटे और पति के ही व्रत आएंगे। फिर तीजा आएगा, हाँ भादों में ही तीजा पड़ता है, भादों में ही ललही छठ भी पड़ती है, दोनों भादों में ही पड़ता है। और अभी सावन चल रहा है। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं, वरना प्रतिमा की बातें खत्म होने वाली नहीं है। और मिलते हैं आप लोगों से नए ब्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।